जय माता दी मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस मंत्रा में। और आज हम बात करेंगे उतारा। आपने जब भी किसी भगत, किसी ओझा, किसी सोखा, किसी मौलवी या किसी व्यक्ति को भूत प्रेत, किसी तरह की काली शक्तियों का बाधा, प्रेत बाधा अगर पकड़ता है तो उतारा शब्द आपने सुना होगा। आखिर उतारा है क्या, हम ये जानेंगे। या फिर उतारा करने के बाद जो चीज़ें हम लोग उतारा में यूज़ करते हैं, उसे चौराहे, चौक चौराहे या फिर शमशान में क्यों छोड़ते हैं या भस्म क्यों करते हैं। या फिर बहुत ये बात ज़रूर सुनिएगी आपने कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ये बातें क्यों कही जाती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो इन सब बातों को हम जानेंगे आज, इस जानकारी देंगे हम आपको। इससे जुड़ी सारी जानकारी, उतारा से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। इससे पहले कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर सबसे पहली बार आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि जब भी कोई जानकारी दूँ आपको सबसे पहले उसे मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो हम बात कर रहे थे उतारा। तो उतारा के लिए हम लोगों ने देखा है कि जब भी उतारा करते हैं तो किसी न किसी वस्तु का यूज़ करते हैं। उतारा का मतलब ही यही होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर से या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो जब हम लोग किसी के शरीर से किसी शक्ति को, किसी बुरी शक्ति को, किसी आत्मा को, किसी चुड़ैल को, किसी मशानी को, किसी तंत्र को, किसी काली की शक्ति को, किसी माता की शक्ति को जब उतारा करते हैं तो जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम लोग, चूँकि अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जायफल के माध्यम से भी हम लोग उतारा करते हैं, नारियल के माध्यम से भी उतारा करते हैं, नींबू के माध्यम से भी उतारा करते हैं, चावल के दाने से भी उतारा करते हैं, लौंग बतासे से भी उतारा करते हैं, या सतरंगी मिठाई का भी उपयोग करते हैं, श्रृंगार का, चुनरी का, या कभी कभी तामसी चीज़ों का भी, जैसे कि मुर्गे का कबूतर कलीजी, बकरी का कलेजी, इन सब चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है उतारे में। तो प्रत्येक ओझा, भगत, सोखा जो भी हो, उनका अलग अलग उतारने का तरीका होता है। तो प्रत्येक जो ओझा या भगत होते हैं वो उतारे में अलग अलग चीज़ों का आपसे मांग करते हैं। अगर किन्हीं कोई लौंग या बतासे के माध्यम से उतारते हैं तो वो उस चीज़ का मांग करेंगे। अगर जो नारियल के माध्यम से उतारते हैं तो वो नारियल मांगेंगे। कोई सूखी नारियल का भी यूज करता है, कोई पानी वाले भी नारियल का यूज करता है। तो हम लोग जब उतारे करते हैं किसी के शरीर से, ये शक्तियाँ, कोई अच्छी या बुरी शक्तियाँ जब उतारते हैं तो उसे चौक चौराहे या किसी शमशान में या फिर उसी टाइम उसे जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग शमशान में ही क्यों रखते हैं या चौक चौराहे पे ही क्यों रखते हैं या फिर उसे भस्म क्यों कर देते हैं। दोस्तों, हम लोग चौक चौराहे पे उतारे किए हुए चीज़ को इसलिए रखते हैं ताकि चौक चौराहे पर भूतों की रानी, वंदना माता या फिर चौंगना माता के नाम से भी उन्हें जानते हैं। बहुत नामों से अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से उन्हें जानते हैं, लेकिन वो भूतों की रानी मानी जाती है। उनकी शक्तियाँ असीम होती है, वो बहुत ही पावरफुल होती है। जब सारे मंत्र, सारे देवताओं की शक्तियाँ जब आपके फेल हो जाती है तब उन्हीं माता का सहारा लिया जाता है। वो बहुत ही पावरफुल होती है, वो सर्वशक्तिमान भी उन्हें कह सकते हैं। तो वो चौक चौराहे पे ही मौजूद रहती है। या फिर अगर हम लोग किसी चीज़ को शमशान में ले जाकर छोड़ते हैं, जब आपका कोई भगत, कोई सोखा आप पर से या किसी प्रेरित व्यक्ति से उतारा करता है तो उसे शमशान में ले जाकर छोड़ देते हैं। जैसे कि शमशान की देवी काली होती है, मरघट काली। तो वो क्या करती हैं कि वो जो शक्तियाँ हम लोग उतार करके ले जाते हैं वो उन्हें रख लेती है, वो वहीं पे रह जाती है वो शक्तियाँ। वो फिर जिस व्यक्ति से उतारा किया गया हो उसके पास आती नहीं और वो सुखी हो जाता है। तो उतारने का नियम क्या है कि
जिस व्यक्ति के ऊपर से भी उतारा करते हैं तो जो आपको उतारने का प्रत्येक लोगों का अपना अलग अलग मंत्र होता है, तो उसे सर से लेकर पैरों तक 7 बार किसी वस्तु के माध्यम से उतार करके उस वस्तु में उस काल शक्तियाँ को क्या करते हैं, प्रवेश करवा देते हैं। प्रवेश करवाने के बाद चौक चौराहे या फिर शमशान में छोड़ देते हैं। चौक चौराहे पे जब हम ले जा कर के छोड़ते हैं तो वहाँ की जो देवी होती है, जो चौंगड़ा माता होती है, वो शक्तियों को क्या कर लेती है, अपने पास रख लेती है और जिस व्यक्ति से उतारा किया गया हो वो सुरक्षित हो जाता है। या फिर उसी तरह जब हम लोग शमशान में ले जा कर के छोड़ते हैं वैसी शक्तियों को, तो वहाँ मरघट वाली काली उन शक्तियों को क्या कर लेती है, रख लेती है और वो प्रेरित व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, जब उतारा करने के बाद हम लोग ने सुना है या ओझा शोका मौलवी जो भी हो वो आपको बताया होगा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो पीछे मुड़कर नहीं देखने का कारण ये है कि जब हम लोग उतारे हुए चीज़ को जब हम लोग चौराहे या फिर शमशान में ले जा कर के रखते हैं तो इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि जब अगर हम पीछे मुड़कर फिर देखेंगे तो वहाँ और भी पहले से कई सारी शक्तियाँ मौजूद होती है जो आपको पुनः फिर से पकड़ सकती है, या फिर जिस शक्ति को आपने रखने गए हैं तो आपके आंखों के माध्यम से वो चीज़ें फिर से आपको पकड़ सकती है। इसलिए हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं ताकि वो शक्तियाँ दोबारा पुनः आपके ऊपर ना आए, आपको परेशान ना करे। यही कारण है कि जब उतारा किए हुए चीज़ों को जब हम लोग चौक चौराहे या शमशान पर रखते हैं तो पीछे मुड़ कर के नहीं देखते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों कि उतारा क्या होता है, कैसे करते हैं और पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते हैं। और जब भी चौक चौराहे से गुजरे अगर कुछ ऐसी वस्तु, काले कपड़े, लाल कपड़े, नींबू, जायफल, चावल के दाने, बताशा, मिठाइयाँ, इस तरह की कोई भी चीज़ें, धागे आपको अगर दिखे तो उसे छुए ना, उसे लांगे ना, उसमें टच ना करें क्योंकि हो सकता है वो उतारे की चीज़ हो, जैसे कि सूखी नारियल, नींबू। तो ऐसी चीज़ों को हाथ ना लगाएं, छुए ना उन्हें। अगर ऐसा आप करते हो तो जो उतारे की अगर कोई शक्ति है वहाँ रखी गई है तो वो शक्तियाँ आपके साथ हो जाती है दोस्तों, और फिर आपको वो परेशान करना आरंभ कर देगी। तो जब भी चौक चौराहे से गुजरे ऐसी चीज़ें हो तो उससे दूर रहे, उससे बच करके निकल जाए। या फिर कभी मरघट वगैरह ऐसी जगहों पे भी जाए तो ऐसी चीज़ें दिखे तो उससे आप दूर रहें, उससे बच करके निकले ताकि जो अगर वैसी चीज़ें उतारा किया हुआ कोई चीज़ हो तो उसकी शक्तियाँ आपके साथ ना लगे, आप सुरक्षित आ जाएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे। धन्यवाद मित्रों, जय माता दी।